पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सन 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ प्रारंभ हुई। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा जो राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तन हुए, उसके पश्चात प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी लोगों के समूह में स्थानांतरित हो गई थी। क्रांति के बाद घोषणा हुई कि अब लोगों द्वारा संवैधानिक राष्ट्र का गठन होगा तथा वही उसकी नियति तय करेंगे। नियति मीन्स भाग्य। क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सबसे पहले यह नियम तथा नियति अपनाई जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना विकसित हो सके। संविधान के अंतर्गत संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया गया। इसके पश्चात राष्ट्र के लिए फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा का चुनाव किया गया, जिसने पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का स्थान ले लिया। भू संपत्ति अधिकारी की नियुक्ति वहां के लोगों के द्वारा की जाने लगी, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। संविधान के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, जिससे अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार बनाए जा सके। फ्रांस राष्ट्र के अंतर्गत आंतरिक आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया गया और भार नापने की व्यवस्था को एक समान किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच भाषा को वहां की राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। इस प्रकार सभी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय उनका विभाजन कर दिया गया और फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। क्रांतिकारियों द्वारा यह घोषणा की गई कि वह यूरोप के नागरिकों को निरंकुश शासकों से आजाद कराएंगे या फ्रांस यूरोप के अन्य नागरिकों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की क्रांति की जानकारी यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो वहां के छात्रों और शिक्षित मध्य वर्ग के दूसरे सदस्यों द्वारा जैकोबिन गिल्डों की स्थापना की जाने लगी। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने वहां की फ्रेंच सेनाओं के लिए मार्ग तैयार किया, जिसके द्वारा सन 1790 के दशक में बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड तथा इटली के बड़े क्षेत्रों में फ्रेंच सेनाओं ने प्रवेश किया और फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के नारे को विदेशों में फैलाने लगी। फ्रांस की शक्तियों को दोबारा विश्व स्तरीय रूप देने वाला शासक नेपोलियन था, जिसके द्वारा फ्रांस में दोबारा से निरंकुश शासन की स्थापना की गई। नेपोलियन ने फ्रांस की कार्यपालिका डायरेक्टरी की कमजोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर फ्रांस की सत्ता हासिल कर ली। नेपोलियन द्वारा फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया गया और प्रशासनिक क्षेत्रों में आधुनिक सुधार किया गया। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया तथा फ्रांस के नागरिकों के लिए सन 1804 में नागरिक संहिता, एक कानून का नाम है नागरिक संहिता, का निर्माण किया, जिसे बाद में नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना गया। नागरिक संहिता में जो सुधार किए गए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, फ्रांस में जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा संहिता में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। नंबर 2, संहिता में संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया। नंबर 3, इस संहिता को अपने अधीन राज्यों पर भी समानता से लागू किया, जिसे हॉलैंड, इटली, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड राज्य थे। इस संहिता द्वारा जमींदारों की सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 5 नंबर, शहरी क्षेत्रों में कारीगरों को श्रेणी संघों से मुक्त किया गया। नंबर 6, इस संहिता के अंतर्गत संचार तथा यातायात व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। नंबर 7, इस संहिता के अंतर्गत एक समान मुद्रा तथा नापतोल की प्रणाली को पूरे देश में लागू किया गया। नेपोलियन द्वारा जिन क्षेत्रों को जीता गया था, वहां के स्थानीय नागरिकों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थीं।
प्रारंभ में कई राज्यों जैसे हॉलैंड तथा स्विट्जरलैंड और अनेक शहरों जैसे मिलान, ब्रसेल्स तथा वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का उपहार देने वालों की तरह नेपोलियन को फ्रांस राष्ट्र में देने वालों की तरह स्वागत किया गया। परंतु यह प्रारंभिक उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में परिवर्तित हो गया जब यह स्पष्ट होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं थीं। जब फ्रांसीसी नागरिकों को बढ़े हुए कर, निजी क्षेत्रों में सरकार का बढ़ता हस्तक्षेप और शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्ती भर्ती से हो रहे नुकसान का प्रशासनिक बदलावों से मिले लाभों से अधिक दिखाई देने लगे तो उनमें रोष उत्पन्न होने लगा। नेपोलियन को फ्रांस राष्ट्र में नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांस को विश्व विजेता राष्ट्र बनाने का सपना अपने हृदय में रखता था। उसके अनुसार सफल शासक होने के लिए कठोर व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन अपनी युद्ध प्रेमी छवि होने के कारण वहां के नागरिकों के बीच अपना महत्व होने लगा था। इसी कारण नेपोलियन का पतन प्रारंभ हो चुका था। ये हमने बताया आपको फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार।